जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आने वाला रोग कौन सा होगा इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, और वह रोग कब आएगा ये तो और भी मुश्किल है, खास तौर पर जब व्यक्ति हट्टा कट्टा आपके सामने है। परंतु ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ज्योतिष विद्या है, और ज्योतिष विद्या के द्वारा ये बताना संभव है कि अमुक जातक को कौन सी बीमारी कब लगने की संभावना है। देखिए, मैंने कहा कौन सी बीमारी या कौन सी बीमारियां और कब, तो टाइमिंग एंड द टाइप ऑफ डिजीज दोनों चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजी की मदद से बता सकते हैं। परंतु इसके लिए मुझे कहना होगा कि बहुत कम अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इस विषय में एक्सपर्टीज रखते हैं, और इस फील्ड को कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अब ये कैसे होती है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है संदीप कटारिया, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर, और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। देखिए, जो लगना है, आप में से बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी थोड़ी या बहुत जानते होंगे, पर ये जो पहला घर है इसको लगना बोलते हैं, या अंग्रेजी में एसेंडेंट बोलते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है व्यक्ति को। मतलब अगर एक पूरा का पूरा घर 12 कमरों का किसी का है, कहने को तो पूरा घर ही उस व्यक्ति का है, पर उस कमरे के अंदर भी खास एक कमरा जो वो व्यक्ति स्वयं यूज़ करता है या उसके लिए असाइंड है, तो उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये है लगना या एसेंडेंट। अब हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति का स्वास्थ्य और आने वाली बीमारी की संभावना और कौन सी बीमारी आ सकती है, उसके लिए हमें क्या देखना है। उसके लिए सबसे पहले हमें एग्जामिन करना है लगना को, और साथ में एग्जामिन करना है लगना लॉर्ड को। और उसके साथ ये जो 6th हाउस है जहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ, ये रोग का घर है, तो हमें इसको भी एग्जामिन करना है। और 6th हाउस में जो भी राशि पड़ रही है, मान लीजिए एरीज राशि पड़ रही है, तो मंगल कहाँ है, मंगल अगर यहाँ है तो हमें इसको एग्जामिन करना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर जाएगी। अब आप कहेंगे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इस सब से छुटकारा दिलवाओ। तो लीजिए, मैं आपको छुटकारा अभी के अभी दिलवा देता हूँ। तो मैं आपको 10 ऐसे जनरल रोग के बारे में बताऊंगा कि उनको आप कैसे पहचान सकते हैं अपनी कुंडली देखकर, या जो भी आपका प्रियजन है या आपका क्लाइंट है उसकी कुंडली देखकर उन 10 रोगों की संभावनाएं हो सकती हैं, वो देखकर कम से कम आप उस व्यक्ति को या अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं कि भाई ये बीमारी मुझे अचानक आकर हैरान ना कर दे। इसके लिए मैं आपके पास समय रहते आ गया हूँ, प्लीज़ मुझे ठीक से एडवाइस दीजिए, मेरा चेकअप करिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में चैलेंजेस टू जनरल हेल्थ, वरीज, वायलेंट नेचर, problem with speech and unintelligent talk, high blood pressure, diabetes or liver diseases, heart related problem, stomach related problem, eye diseases and dental diseases। तो मैं समझता हूँ कि ये मोटा मोटा 50%, 60%, 70% तरह की बीमारियों को कवर कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल हेल्थ की। तो देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपका ध्यान चाहूँगा लगना के ऊपर। अगर लगना मजबूत है, लगना के ऊपर अगर कोई भी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है या यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट नहीं है, तो हम कहेंगे कि जनरली व्यक्ति स्वस्थ है। परंतु इसके ठीक विपरीत अगर इसके ऊपर, लगना के ऊपर दृष्टि पड़ रही है मैलेफिक प्लैनेट्स की, दृष्टि पड़ रही है 6, 8 और 12 के राशियों के स्वामी प्लैनेट्स की, या ये प्लैनेट्स मैलेफिक प्लैनेट्स या 6, 8, 12
घरों के जो राशियां पड़ रही हैं उनके प्लैनेट्स स्वयं यहाँ पर विद्यमान है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जनरली व्यक्ति का स्वास्थ्य पूरी जिंदगी ठीक नहीं रहेगा। हाँ, बचाव तब होगा जब अच्छे प्लैनेट की दशा रहेगी। अब इसमें एक और कंडीशन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अगर मून, मान लीजिए मून यहाँ पर है, यानी कि चंद्रमा, अगर यह मून एफ्लिक्टेड है यानी कि पीड़ित है, और वो पीड़ित कैसे हो सकता है कि उसके ऊपर या तो दृष्टि पड़ रही है या वो कंजंक्ट है किसी और प्लैनेट के साथ। मान लीजिए यहाँ पर कोई और प्लैनेट है जो मेलेफिक प्लैनेट है, जो कि बेनिफिक नहीं है, तो भी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। और मेलेफिक प्लैनेट में हम किसको गिनते हैं? हम गिनेंगे राहु को, हम गिनेंगे केतु को, हम गिनेंगे शनि को। ठीक है, आइए अब हम दूसरी स्पेसिफिक डिजीज की तरफ चलते हैं, और वो है वरीज यानी कि चिंता। एक व्यक्ति को चिंता बहुत सता सकती है। आप केवल अगर आपने एक चिंतित व्यक्ति को नहीं देखा है तो मैं कहूँगा कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। एक चिंतित व्यक्ति को देखिए, जरा सी चिंता से या तनाव से बात शुरू होती है और करते करते डिप्रेशन तक चली जाती है, और डिप्रेशन में आके वो व्यक्ति न जाने क्या क्या कर बैठता है बाहर या अपने आप के साथ। तो वरी कहाँ से शुरुआत होती है? इसका कॉम्बिनेशन है, अगर मून के साथ शनि है और अगर शनि 6, 8, 12 या तीसरे घर का भी स्वामी है, और अगर ये कॉम्बिनेशन भी 3, 6, 8, 12 में बन रहा है, तो ये और भी मतलब एक एक करके प्रॉब्लम का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। अगर ऐसा है तो व्यक्ति को वरी रहेगी। आइए अब हम चलते हैं तीसरी कंडीशन की तरफ, और वो तीसरी कंडीशन है गुस्सा। तो गुस्से को लेकर हमने डिटेल में बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है जिसको बहुत सराहा गया है। उसमें सभी कॉम्बिनेशंस हैं कि गुस्सैल व्यक्ति को कैसे पहचाने, या एक व्यक्ति जो क्विक टेम्पर्ड है, वो न सोचना न समझना, फटाफट डिसीजन ले देना या मुंह पे कह देना। कई बार आपने सुना होगा एक डायलॉग कि मारता पहले है सोचता बाद में है, तो शायद कुछ इस तरह का। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इस वीडियो में हम समय को बचाते हैं। चौथी जो रोग का ग्रुप है वो है डिफेक्ट इन स्पीच या अनइंटेलिजेंट स्पीच। अब इसका अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति थोड़ा हकलाता है या थोड़ा उसको बोलने में रुकता है, जिसको अंग्रेजी में स्टैमर, स्टटर वगैरह बोलते हैं, या वो बोलता है तो आपको बात ही नहीं समझ में आती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग अपने मुंह के अंदर ही बोल देते हैं, समझते हैं कि सामने वालों को समझ में आ जाएगी। इस तरह की जो आवाज़ सामने वाले व्यक्ति की साफ नहीं है, ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है। कभी कभी ये प्रॉब्लम कानों की प्रॉब्लम से भी रिलेटेड होती है और कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है मरकरी जी, बुध। तो अगर कुंडली में बुध एक स्ट्रांग पोजीशन पे नहीं है और उसके साथ साथ सेकंड हाउस या थर्ड हाउस भी एफ्लिक्टेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि ज़रूर इनको स्पीच की प्रॉब्लम है। या बुध की दशा में या जो सेकेंड हाउस या थर्ड हाउस जब किसी और मैलेफिक प्लैनेट के साथ दशा या अंतरदशा में शामिल होगा तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़कर सामने आ सकती है। आइए अब हम चलते हैं पांचवी ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ, और वो प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर, या जिसको उच्च रक्तचाप भी कहते हैं या हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये एक हमारे मॉडर्न ज़माने में एक बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आ रही है। ना केवल मिडिल एजेड और सीनियर्स को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, पर अब तो ये सुनने को आ रहा है कि अडल्ट्स को, और वो भी यंग अडल्ट्स को, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका क्या कॉम्बिनेशन है? वैसे तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, पर मैं आपको एक मुख्य कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँगा। उस कॉम्बिनेशन में दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि मून जो है, चंद्रमा जो है, वो एफ्लिक्टेड होना चाहिए,
यानी कि वो पीड़ित होना चाहिए। और मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मून पीड़ित कब होता है, जब उसके ऊपर दृष्टि होती है एक मैलेफिक प्लैनेट की या मैलेफिक प्लैनेट के वो साथ में होता है। और दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन का होना ज़रूरी है कि मंगल ही मून को एफ्लिक्ट कर रहा है और मंगल स्वयं बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कुंडली में। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं छठी ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ। छठी ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम है डायबिटीज। इसके बारे में भी आजकल बहुत सुनने को आ रहा है। तो इसका भी एक मुख्य पहचान मैं आपको बता सकता हूं कि अगर 6, 8 या 12 इन घरों में बृहस्पति जी हैं, जुपिटर है, या इन घरों के स्वामी हैं, तो स्वामी कब होंगे, जब यहाँ पर राशि 9 या 12 यानी सेजिटेरियस या पाइसेस होगी, या यहाँ पर राशि 9 या 12 यानी कि सेजिटेरियस या पाइसेस होगी, यहाँ पर राशि 9 या 12 यानी कि सेजिटेरियस या पाइसेस होगी। तो ये दो कंडीशंस हैं। अगर ऐसा है कुंडली में तो आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, अगर अभी तक डायबिटीज़ डिटेक्ट नहीं हुई है। आइए बढ़ते हैं 7वीं ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम की तरफ, और वो प्रॉब्लम है पेट की समस्या। मैंने अक्सर लोगों से सुना है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, कि जी पेट में दर्द रहता है या पेट में प्रॉब्लम होती है, और इसका कोई लेना देना नहीं है जेंडर से। ये मेल्स को भी हो सकती है और फीमेल्स को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम मैंने या तो बहुत छोटे बच्चों में देखी है, या मैं देखता हूं कि 30 साल के बाद लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो इसकी भी ज्योतिष की दृष्टि से इस प्रॉब्लम का एक मुख्य कॉम्बिनेशन कि 6th हाउस में केतु का होना ये प्रॉब्लम दे सकता है। दूसरा, इसमें मैं आपको 2 संकेत दे रहा हूं कि अगर लगन मेष राशि का है तो यहाँ पर कौन सी राशि चल के आएगी, यहाँ पर वर्गो यानी कि कन्या राशि आएगी। तो भी व्यक्ति को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, विकार, समस्याएं हो सकती हैं, चाहे वो इंडाइजेशन है यानी कि खाना नहीं पचता है, या पेट में दर्द रहती है, या इस तरह से जो भी पेट का एरिया है और उसमें जो ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आइए अब चलते हैं 8वीं ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ, और वो है हार्ट प्रॉब्लम। जी हाँ, हार्ट प्रॉब्लम, जो कि अक्सर हम सुनते चले आ रहे हैं। इन्हें हार्ट अटैक हो गया, या इनकी बाईपास हो गई, या इनकी एंजियोप्लास्टी हो गई, वगैरह वगैरह। तो इसके क्या कॉम्बिनेशंस हैं? तो जैसे कि मैंने कहा कि हर एक टाइप का बीमारी के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, पर मैं यहाँ पर 3 या 4 कॉम्बिनेशन बताऊंगा। एक तो सन को यानी कि सूर्य को अगर एफ्लिक्शन है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। 5th हाउस को और कभी कभी 4th हाउस को भी अगर ये प्रॉब्लम है यानी कि एफ्लिक्शन है, अर्थात एक क्रूर ग्रह यहाँ पर है या यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी तरह से सिंह राशि में भी अगर कोई क्रूर प्लैनेट है यानी कि मैलेफिक प्लैनेट है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने आपको क्या बताया, सन, 5th हाउस, और आप उसके साथ साथ 4th हाउस भी ले लीजिएगा, और साथ में मैंने आपको लियो साइन बताया। ये तो है एक प्रॉब्लम। दूसरा, मैंने आपको अभी ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था, तो ब्लड प्रेशर से भी हार्ट प्रॉब्लम होती है। तो ये है दूसरा कॉम्बिनेशन जो इशारा करता है कि इन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, अगर केतु और मंगल एक साथ हैं, कहाँ पे, 4th हाउस में, 4th भाव में, तो हार्ट की प्रॉब्लम तो श्योर होगी और सर्जरी भी होगी। अब मैं आपको 4th कॉम्बिनेशन भी बता देता हूं। अगर 4th हाउस में सन, सूर्य, शनि और जुपिटर तीनों मौजूद हैं तो भी आपको सावधान रहना चाहिए। आइए अब यहां से निकलते हैं और अब बात करते हैं 9वीं ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स की, और वो है आई प्रॉब्लम्स। तो आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, दृष्टि चली जा सकती है, या कभी टोटल ब्लाइंडनेस हो सकती है, या कैटरैक्ट हो सकता है, या नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी मैं आपको 1 या 2 कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। देखिए, सन
मून कारक हैं एक आंख के और दूसरी आंख के, और वीनस कारक हैं नेत्र ज्योति के, दृष्टि के कारक हैं। तो अगर इन प्लैनेट्स को कोई एफ्लिक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम कह सकते हैं कि आंखों की कोई ना कोई समस्या हो सकती है। एक और कॉम्बिनेशन मैं बताता हूं, अगर किसी भी घर में सन, मार्स और वीनस, किसी भी घर में सन, मार्स और वीनस एक साथ है, तो हम कह सकते हैं कि इन्हें आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। एक और कॉम्बिनेशन, ये एक्चुअली एक नहीं दो कॉम्बिनेशन है। अगर सन या मून या दोनों 6, 8, 12 यानी कि सूटेबल हाउसेस में नहीं है, तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने क्या कहा, सन या मून या दोनों, सन या मून या दोनों, सन या मून या दोनों। और इसका एक और पार्ट भी है कि अगर द्वादश भाव में एफ्लिक्शन है, तो सन या मून हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में एफ्लिक्शन है, तो भी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ बताऊं कि सिर्फ सेकंड और 12th लॉर्ड की एफ्लिक्शन नहीं देखनी है। हम ये भी कह सकते हैं कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है या 12th हाउस का लॉर्ड है, उसको भी अगर एफ्लिक्शन है तो भी आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स की, और वो है दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स या डेंटल ट्रबल्स। मैं ट्रबल्स ज़्यादा कहूँगा, जब दांत का दर्द होता है तो वही व्यक्ति जानता है। तो इसके क्या कॉम्बिनेशंस हैं? तो इसका कॉम्बिनेशन है कि जो सेकंड हाउस है वहाँ पर जो भी राशि पड़ रही है, उसका राशि का स्वामी राहु के साथ दुष्ट स्थान में है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर सिंह राशि पड़ रही है और यहाँ सेकंड हाउस में नेचुरली वर्गो होगा, और वर्गो का लॉर्ड कौन होगा? मरकरी। तो अगर मरकरी राहु के साथ 6th हाउस में है, या फिर 8th हाउस में है, या फिर 12th हाउस में है, तो दांतों से रिलेटेड समस्या हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि मरकरी को राहु के साथ ही होना है, तो इसका एक और कंडीशन भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये कंडीशन है कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो राहु के डिस्पोजिटर के साथ भी है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझाने के लिए। मान लीजिए ये तुला लगन की कुंडली है, तो ये हुआ हमारा सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन होगा? मार्स, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो है। और मान लीजिए यहाँ पर राहु है, तो राहु किसकी राशि में है? राहु शनि की राशि में है। तो अगर यहाँ पर सैटर्न और मार्स एक साथ हो जाते हैं, एक वर्ड है डिस्पोजिटर, मतलब राहु किसकी, क्योंकि राहु की अपनी राशि तो होती नहीं है, या मार्स और सैटर्न यहाँ पर हो जाते हैं, या मार्स और सैटर्न यहाँ पर हो जाते हैं, तो भी दांतों की समस्या हो सकती है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि हमने कहा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड प्लस राहु हो कहाँ? 6, 8, 12 में, तो दांतों की समस्या हो सकती है। पर मान लीजिए राहु नहीं है, तो राहु का डिस्पोजिटर, मतलब राहु जिस राशि में है उस राशि के स्वामी, तो डिस्पोजिटर के साथ अगर ये 6, 8, 12 में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो भी दांतों से लेकर समस्या हो सकती है। अब यहाँ पर दो कंडीशंस और देख लेते हैं दांतों की समस्या को लेकर। अगर लगन में जुपिटर और राहु, बृहस्पति और राहु हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि दांतों से रिलेटेड समस्या कभी न कभी आएगी या आ चुकी है। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं, इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी कंडीशन है कि अगर लगन में सन यानी कि सूर्य, मून यानी कि चंद्रमा और वीनस यानी कि शुक्र एक साथ हैं, कहाँ? लगन में, तो
तो भी दांतों से रिलेटेड समस्या हो सकती है। अब ये समस्या कब आएगी, कितना विकराल रूप लेगी और ये कब तक चली जाएगी, इस सब के लिए आप या तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करें, उनसे कंसल्ट करें, या आप स्वयं ज्योतिष सीखें। तो अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन मौजूद है। हमने बड़ी ही मेहनत से 4 कोर्सेस बनाए हैं, आगे भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 मुख्य कोर्सेस हैं। एक तो पूरा का पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे है, दूसरा प्रश्न कुंडली पे है, तीसरा न्यूमरोलॉजी पे है और चौथा प्लैनेट्स एंड रेमेडियल मेजर्स के ऊपर है। तो आप चारों कोर्स ले सकते हैं, या आपको जो कोर्स पसंद आए वो आप ले सकते हैं। लेना कैसे है, ये लिंक आपके सामने दिया हुआ है और ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और किसी वजह से कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे को फ़ोन भी कर सकते हैं और हमारे फ़ोन नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अभी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष को आप 100% ना मानिए कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो व्यक्ति समझ ले कि मुझे ये प्रॉब्लम आने वाली है। ना, ये एक तरह से इसको चेतावनी या अर्ली वार्निंग साइन ही मानिए और अपने डॉक्टर से समय समय पर सलाह लेते रहें। दूसरा, इन कॉम्बिनेशंस के अलावा भी बहुत 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 सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बल्कि किताबें लिखी गई हैं, मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं। और यहाँ पर तो मैंने एक या दो कॉम्बिनेशंस ही आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो इसलिए ये भी नहीं समझना चाहिए कि अगर ये कॉम्बिनेशन मुझ पे अप्लाई नहीं होते हैं या किसी व्यक्ति पे अप्लाई नहीं होते हैं तो उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। ये तो एक अवेयरनेस के लिए हमने वीडियो बनाया था। तीसरा, पूरी कुंडली का विश्लेषण भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले निशान को भी क्लिक कर लें। धन्यवाद।